अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बताएंगे मारना, पीटना, फ़ोन करना, फ़ोन मारना या समथिंग लाइक दैट, यानी मारना। इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मारना के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर आज हमारी एक नसीहत भी शामिल है। जैसे पिछली हम बहुत सारी वीडियोज़ में हम बताते थे, लेकिन कुछ अरसे के लिए हमने ये बताना बंद कर दिया। तो बहुत सारे दोस्तों के जो है मैसेज आए कि आप वो नसीहत देना शुरू करें, वो बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए है आज की नसीहत, इस वीडियो के एंड पे शामिल है। बात कर लेते हैं मारना के बारे में, जिसको बोला जाता है ज़रब, दिग या तिक। ज़रब, दिग या तिक, उसके मतलब होते हैं मारना, पीटना, ठोकना, फ़ोन करना, ठीक है। इनके सबके मतलब ये हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ज़रब से, ठीक है। ज़रब का मतलब होता है मारना, कूटना। मारना, कूटना, ज़रब, ओके। जैसे कहते हैं ना उर्दू में ज़रब लगाना, चोट लगाना किसी को, ज़रब, ठीक है। उर्दू का भी लफ्ज़ है ज़रब, इसको कहते हैं उर्दू में। जैसे अरबिक में इसको ज़रब कहते हैं, ज़रब, ज़ात, ज़रब, ठीक। उसने मुझे मारा, इसको कैसे पढ़ेंगे? हुआ ज़रबनी। हुआ ज़रबनी यानी उसने मुझे मारा। ही हिट मी या ही बीट मी। मैं मारता हूँ, अना इद्रब। इद्रब अलिफ से मैं मारता हूँ। अना इद्रब, अना मतलब मैं, इद्रब मारता हूँ, अना इद्रब, ठीक है। मैं मारता हूँ, आई एम हिटिंग या हिटिंग। मारो किसी को कहना है, कमांड देने के लिए बोलना है मारो, इद्रब, हिट करो किसी भी चीज़ को मारने के लिए। जैसे कहते हैं गेंद को मारो, ओके, कैसे कहेंगे? इद्रब अलकोरा। अलकोरा कहते हैं बॉल को, कुरातुल कदम कहते हैं फुटबॉल को। कदम यानी मतलब पाँव, ठीक है। कुरातुल कदम, कुरा किसी भी बॉल को, गेंद को कहते हैं कुरा। गेंद को मारो, इद्रब अलकोरा, हिट द बॉल। मारा था कैसे कहते हैं? दरब्त। दरब्त मतलब मारा था, जहाँ आ गया मतलब दरब्त। आपने यह बोलना है मारा था, तो वहाँ आप उस टाइम पे बोलोगे दरब्त यानी मारा था। वास इट, सच में मैंने नहीं मारा। अगर ऐसे आपने कहना है वल्लाह मा दरब्तना। वल्लाह, वल्लाह बाय गॉड या सच में। माँ मतलब नहीं, दरब्त मारा था। अना मतलब मैं नहीं, मैंने नहीं मारा, जो ऑलरेडी मार चुका है ना, नहीं मारा। दरब्त यानी पहले से मार चुका, वहाँ पे आता है लफ्ज़ दरब्त। दरब्त, वल्लाह अना मा दरब्त यानी मैंने नहीं मारा। आई स्वेयर आई डिडंट हिट। वल्लाह अना मा दरब्त, ओके। तुमने मुझे मारा था। अंत दरब्तनी। अंत दरब्तनी, तुमने मुझे मारा था। यू हिट मी, तुमने मुझे क्यों मारा। लिश तदरब, लिश तदरब यानी तुमने मुझे क्यों मारा। त मतलब तुम, अंता, ता जहाँ पे भी आता है पहले, उसका अमूमन मतलब होता है अंता के लिए बोलने के लिए, ठीक है। लड़के को नहीं मारो। ला तदरबल वलद, तुम नहीं मारो। अंता, ता तदरब, इसलिए ता का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तरफ से पहले। ला तदरबल वलद यानी लड़के को नहीं मारो, या वलद की जगह आप कोई भी लगा सकते हो। ला तदरबल रजाल या ला तदरबल बिंत, लड़की को ना मारो। ला तदरब कुछ भी आगे जो भी लगा सकते हैं आप वो लगा सकते हैं। अगर आपने देखना है कि लड़का लड़की या जो होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, अरबिक में क्या कहते हैं, ये रिश्तेदारों के नाम को अरबिक में क्या कहते हैं, तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ओके। डोंट हिट द बॉय, तुम लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हो। आराम से बोलता हूँ, अंतु मतलब अंतुम या अंतु सेम होता है। लेश जहाँ पे भी आता है वहाँ क्वेश्चन मतलब मार्क बन जाता है, क्वेश्चन पूछ, लेश क्यों, ठीक है। तद्रबू, तुम लोग मार रहे हो। तद्रबू जमा के लिए है, ज़्यादा लोगों के लिए बोलते हैं। लेश तद्रबू मतलब तुम लोग क्यों मार रहे हो। तद्रबू तुम लोग क्यों मार रहे हो, ओके। रज्जाल, वैसे रज्जाल अल रज्जाल होता है आदमियों की जमा, लेकिन यहाँ पे एक आदमी को भी बोला जाता है रज्जाल, ठीक है। रज्जाल हादा ये आदमी, या ये बहुत सारे आदमी, दोनों को लिए बोला जाता है। अंतुलेश तद्रबू अल रज्जाल हादा यानी आप लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हो। वाई यू आर हिटिंग दिस मैन, तुमने उससे क्यों मारा। ये आपने बताना है कमेंट्स के अंदर। वीडियो आप गौर से देखोगे आपको इसका जवाब का 100% पता चल जाएगा, ठीक है। वाई यू बीट हिम, ये आपने कमेंट्स में बताना है, आपका आज का है सवाल है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, दरब का मतलब आप समझ के होंगे। आगे बात कर लेते हैं दिग। दिग मतलब होता है ठोकना,
ठोकना, मारना या फ़ोन करना। दिग का लफ्ज़ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है दिग या दिग, दिग दिग बोला जाता है, ठीक है। दिग यानी ठोकना, ठोकना, मारना या फ़ोन करना, उसको कहते हैं दिग। आगे बताता हूँ आपको कितने तरीक़ों से हम ये दिग का लफ्ज़ अपने फ़िक्रों के अंदर बोल सकते हैं। यहाँ मारो या खटकाओ, दिग्घिना। दिग्घिना का मतलब है यहाँ मारो या खटकाओ, दिग्घिना, दिग्घिना, ओके, दिग्घिना, दिग्घिना। हिट हियर, अपने मैनेजर को कॉल करो, यहाँ पे कॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दिग आला, आला होता है उसको, ठीक है, उससे या उसको, उससे, ओके। दिग आला मदीरक, अपने मैनेजर को कॉल, आला का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिग मदीरक नहीं, दिग आला, दिग करो उसको, मैनेजर को, ठीक है। जहाँ पे भी दिग का लफ्ज़ बोलना है साथ में आला का लफ्ज़ बोलना है, किसी के लिए कहने के लिए, किसी को जब कहना है, बात करना है किसी को करो, दिग आला मदीरक, दिग आला, जो भी आगे आपको आता है वो लफ्ज़ आप लगा देंगे, ठीक है। दिग आला मदीरक यानी अपने मैनेजर को कॉल करो। मदीर का मतलब होता है मैनेजर, मदीरक यानी तुम्हारा मैनेजर। कॉल योर बॉस, उससे कॉल करो। दिग अलैयो, दिग अलै, उसको, दिग अलै उसको मतलब हिम के लिए बोला जाता है, ओके। कॉल हिम के लिए बोला जाता है अलै, दिग अलै, ठीक है, अलै, दिग अलै, दिग अलै, ठीक है, मतलब उससे कॉल करो। कॉल हिम या हिट हिम, लिटरली। मारो, लड़की के लिए कैसे कहना है, दिग्गी, दिग्गी मतलब मारो, दिग्गी मारो। हिट या हिट मी समथिंग यानी कॉल मी या दिग्गी, कॉल मी या मुझे मारो या मारो, सिंपल ही दोनों कह सकते हैं दिग्गी लड़कियों को कहने के लिए। मुझे फ़ोन मारो, हाथ से खींच के नहीं मारना लड़कियों। फ़ोन जो है अगर दिग्गी कहता है तो हाथ से नहीं मारना, मारने की बात नहीं, वो वाला जो कहते हैं ना फ़ोन मारता हूँ मैं, फ़ोन करता हूँ, वही वाला लिटरली मतलब है अरबिक में फ़ोन मारना, ठीक है। दिग दिग मतलब फ़ोन मारना, वो वाला मारना नहीं, ठीक है। मुझे फ़ोन मारो, दिग अला जवाली, ऐसे मार भी सकते, मतलब तो इसका वही है मारना, लेकिन मारना नहीं है, इसका मतलब है फ़ोन करो, ओके। दिग अला जवाली, दिग्गी लड़कियों को कहते हैं अला, अला ऑन जवाली यानी जवाल, मेरे फ़ोन पे कॉल करो या मेरे फ़ोन पे फ़ोन मारो, मुझे फ़ोन मारो, लिटरली इसका ये मीनिंग भी होता है। कॉल ऑन माई फ़ोन। टीका लगाओ, लड़कियों को कहते हैं दिग्गी, दिग्गी अल इब्रा, अल इब्रा मतलब यहाँ पे था टीके का कहने का, कि टीके को अरबिक में क्या कहते हैं, अल इब्रा। वैसे नीडल को कहते हैं, टीके की नीडल या टीके को कहते हैं, टीके को कम्प्लीटली अल इब्रा भी कहते हैं, ठीक है। दिग्गी अल इब्रा, दिग्गी अल इब्रा यानी टीका लगाओ, लड़की के लिए कहना है, ओके, टीका लगाओ। गिव मी इंजेक्शन, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ या मारता हूँ, मैं कॉल मारता हूँ या कॉल करता हूँ। अधिक, अधिक, ठीक है, अलिफ से जब अधिक मैं करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ या मैं मारता हूँ, अधिक मैं मारता हूँ, ठीक है। आई हिट या आई कॉल, मैं उसे फ़ोन मारता हूँ। अधिक अले, अधिक अले, अधिक अधिक अले, अधिक अले, मैं उसे कॉल करता हूँ अभी, इसकी टाइम पे फ्यूचर की बात नहीं और मैं करता हूँ अभी, ठीक है। अधिक अले, ओके, हाथ में पकड़ा हुआ है फ़ोन, कह रहे अधिक अले, मैं अभी कॉल करता हूँ, इसका ये मीनिंग होता है आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल मारता हूँ, लड़की को। अधिक अलैहा, अधिक अलैहा, मैं उस लड़की को कॉल मारता हूँ या उस लड़की को फ़ोन करता हूँ। अधिक अलैहा, अधिक अलैहा, ठीक है, आई कॉल हर। मारूंगा या फ़ोन करूँगा, फ्यूचर में इसको कैसे बोलना है, बदिक, बदिक, जहाँ पे भी बेक लफ्ज़ आता है बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। बदिक मतलब करूँगा, ठीक है, आई विल कॉल, मैं उसे कॉल करूँगा या मैं करूँगा, अबिदिक मैं कॉल करूँगा या मैं मारूँगा। विल कॉल या विल हिट, मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करता हूँ। आना बिदिक अला अबूक, आना बिदिक अला अबूक, अबूक मतलब तुम्हारा फादर, तुम्हारा अबू, तुम्हारे बाप, तुम्हारा वालिद, ठीक है। आना मतलब मैं, बिदिक करता हूँ, कॉल करता हूँ या मारता हूँ, अला उससे तुम्हारे फादर को। आना बिदिक अला अबूक यानी मैं आपके फादर को कॉल करता हूँ, इसका यही मीनिंग है लिटरली। आई कॉल टू योर फादर, वो आपको कॉल करेगा। हुआ बिदिक अलैक, हुआ
बिदिक अलैक वो आपको कॉल करेगा। हुआ बिदिक अलैक, अलैक मतलब आपको, बिदिक समझा चुका, हुआ मतलब वो, ठीक है, उसके लिए कहते हैं। ही विल कॉल यू, ही के लिए बोलते हैं हुआ, ही विल कॉल यू, हुआ बिदिक अलैक। तुम मारो या तुम कॉल करो या तुम मारो, तुदुक तुम मारो या तुम करो, या तुदुक या पूछ भी सकते हैं, तुदुक कर सकते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तुदुक तुम करो या तुम मारो, यू कॉल या यू हिट। फिक्रे में आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। तुम उसको कॉल कर सकते हो, तिकदर तुदुक अलैह, तिकदर, तिकदर मतलब तुम कर सकते हो, तुदुक तिकदर जब दाल लफ्ज़ है तो तुम आगे भी दुक, ओके। तिकदर तुदुक अलैह तुम उसको कॉल कर सकते हो, तिकदर तुदुक अलैह यानी तुम उसको कॉल कर सकते हो सवालिया निशान के साथ। तिकदर का लफ्ज़ है ना, यानी तुम कर सकते हो। कैन यू कॉल हिम, तुम उसे कॉल करके मुआफ़ कर सकते हो। आप भी, अगर आपके साथ भी कोई नाराज़ है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आज आप उसको कॉल करके उसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया जो तुमने मेरे साथ किया। तुम उसको माफ़ कर सकते हो, तुम उससे कॉल करके माफ़ कर सकते हो। अगर आपने ये काम किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। तिकदर तुदुक अलैह व तसामह, तिकदर तुम कर सकते हो, तुदुक अलैह उसको कॉल कर सकते हो, व तसामह मतलब है, तसामह मतलब तुम उसको माफ़ कर सकते हो। तसामह, तसामह का मतलब होता है यू फॉरगिव हिम, यानी तुम उसको माफ़ कर सकते हो। व मतलब और। तिकदर तुदुक अलैह पिछली मैं समझा चुका हूँ स्लाइड, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। व तसामह, व तसामह, ठीक है, व तसामह, व तसामह मतलब उसको माफ़ करना, किसी को माफ़ करने के लिए कहे, तुम उसको माफ़ कर, तुम ता मतलब तुम, सामह मतलब माफ़ी, हो उसको, तुम उसको माफ़ कर सकते हो, ओके। कैन यू कॉल हिम एंड फॉरगिव हिम, तिकदर तुदुक अलैह व तसामह, तिकदर तुदुक अलैह व तसामह। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप बहुत ही ग्रेट इंसान हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। वो मारता है, युदिक, युदिक मतलब जहाँ पे भी य का लफ्ज़ आता है वो के लिए आता है, वो ठीक है, वो उसके लिए, वो मारता है। ही हिट, यानी इसको फ़िक्रे में बोलेंगे, वो मारता है। हुआ यदिक, हुआ यदिक वो ही के लिए, हुआ ये जब लगता है वो उसका मतलब है वही, उसके लिए बात कर रहे हैं, ही के लिए बात कर रहे हैं। हुआ यदिक, ही हिट। नामालूम शख्स दरवाज़ा खटकाता है, इसको कैसे कहते हैं अरबिक में, शख्स मजहूल, ठीक है, शख्स मजहूल यदिक गलबाब, शख्स मजहूल यदिक गलबाब, शख्स मजहूल यदिक गलबाब यानी नामालूम शख्स जो है दरवाज़ा खटकाता है। एन अननोन पर्सन नॉक ऑन द डोर, कोई अजनबी दरवाज़ा खटकाता है। शख्स गरीब, मजहूल कहते हैं मतलब अननोन को, जो अजनबी होते हैं उसको कहते हैं गरीब, ठीक है, गरीब जिसको उर्दू में कहते हैं गरीब, तो उसको अरबिक में कहेंगे गरीब मतलब अजनबी, ओके। तो आजकल जो होते हैं गरीब वैसे ही अजनबी ही हो जाते हैं दूसरों से, तो सही बोला अरबिक में, अजनबी यानी गरीब, गरीब यानी अजनबी। शख्स गरीब यदि गलबाब यानी कोई अजनबी स्ट्रेंजर आदमी दरवाज़ा खटकाता है। अ स्ट्रेंजर नॉक ऑन द डोर, बच्चे दरवाज़ा खटका रहे हैं। अल इत्फाल ये दिग्गून, दिग्गून मतलब यहाँ पे बात करने का, समझाने का ये है कि ज़्यादा लोगों के लिए कहना है खटकाते हैं या मारते हैं, ये दिग्गून, ये दिग्गून, ठीक है। ये जो है बोला जाएगा, फ्यूचर में भी बोला जाता है, ये दिग्गून करेंगे भी बोला जा सकता है, लेकिन इसको एट द मोमेंट भी बोला जा सकता है, इसी फिक्र को, ये दिग्गून, ठीक है। अल इत्फाल ये दिग्गून अलबाब, बच्चे दरवाज़ा खटकाते हैं या खटका रहे हैं। द किड्स आर नॉकिंग ऑन द डोर, या दस्तक दे रहे हैं या खटका रहे हैं। कॉल की थी, कैसे कहेंगे, दिग्गेत, दिग्गेत, त बहुत दफ़ा समझा, त जब में भी आता है वो माजी की बात है जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। दिग्गेत यानी कॉल की थी या मारा था, मारा था या कॉल की थी, कुछ भी, मारा था या कॉल की थी, कुछ भी, ओके। वॉज कॉल्ड या वॉज इट, कल उसे कॉल की थी। अम्बारह मतलब यहाँ पे ये है, नई नई वोकैबुलरी लेंगे ताकि आपको हर चीज़ का समझ आ जाए।
अम्बारह, अम्बारह होता है यस्टरडे को कहते हैं, जो गुजरी हुई कल, उसको वैसे अम्स भी कहते हैं, लेकिन और जो है बहुत ही लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है अम्बारह। आपने सुना होगा अरबिक लोग कैसे बोलते हैं अम्बारह, आपको पता नहीं होता क्या कहते हैं, अम्बारह कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्बारह, अम्बारह, ठीक है, अम्बारह, अम्बारह। दिक्कत अले, अम्बारह दिक्कत अले, यानी कल मैंने उसे कॉल की थी, अम्बारह दिक्कत अले, कल उसे कॉल की थी। यस्टरडे आई कॉल्ड हिम, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटकाया था, लेश मा दिक्कत अलबाब, लेश मतलब क्यों, मा दिक्कत तुमने क्यों नहीं खटकाया था, अलबाब मतलब द डोर, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटकाया था, लेश मा दिक्कत अलबाब, वाई यू डिडंट नॉक ऑन द डोर, तुमने घंटी मारी थी, अंत दिक्कत अलजरस, अंत दिक्कत अलजरस, तुमने घंटी मारी थी, ये पूछ सकते हैं, ये बता भी सकते हैं, ठीक है। अंत दिक्कत अलजरस, तुमने घंटी मारी थी, अलजरस का मतलब होता है घंटी, घंटी को कहते हैं अलजरस। यू हिट द बेल, वो तुम ही हो जिसने घंटी, वो तुम ही हो जिसने घंटी बजाई। यहाँ पे मतलब यह है कि वो तुम ही हो, आपको नहीं पता इसको कैसे कहते हैं, तो इसको गौर से देखिएगा। इसको कहते हैं अंत, अंत अल्ली, अंत अल्ली, वो ही हो, अंत अल्ली, अंत अल्ली, अंत अल्ली, आपने सुना होगा अंत अल्ली, अंत अल्ली मतलब वो तुम ही हो, जौन से वाले ना, वो तुम हो, तुम ही हो, ठीक है। अंत अल्ली दिक्के तो जो मारी है या खटकाई है, अलजरस, अंत अल्ली दिक्कत अलजरस, अंत अली दिक्कतुल जरस, आपको कन्फर्म है तो आप उसको बोल सकते हो अंत अली दिक्कतुल जरस, यानी तुम ही हो जिसने घंटी बजाई है। यू आर द वन हु रिंग द बेल, मैंने घंटी बजाई थी, आना दिक्कतुल जरस, आना दिक्कतुल जरस मतलब मैंने घंटी बजाई थी, बजाई थी, ओके। आई रिंग द बेल, तुमने मुझे कॉल की थी, अंत दिक्कतनी, अंत, अंत दिक्कतनी, तुमने मुझे कॉल की थी, आराम से, अंत दिक्कतनी, तुमने मुझे कॉल की थी। यू कॉल्ड मी, अच्छा आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिक का मतलब ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपको आ गया है तिक, तिक 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 तिक, तिक का लफ्ज़, आप मैं इसको समझाता हूँ आपको। मारना या पीटना उसको कहते हैं तिक, तिक तिक आवाज़ आती है ना, तिक, ठीक है, मारना या पीटना। तुम्हें मारा, तिग्गिक, तुम्हें मारा, तिग्गिक क तुम्हें मतलब तिग्गिक तुम्हें मारा, बीट यू या हिट यू, क्या क्या है, ये क्या है, तुम्हें क्यों मार रहा है, ये क्या है, मतलब ये क्या है, कोई आप किसी को मार रहा है तो आप उसे पूछिए क्या है, तुम्हें क्यों मार रहा है। वशफी वश हादा, वशफी वश हादा तिग्गिक, वशफी वश हादा तिग्गिक, वशफी वश हादा तिग्गिक, क्यों, ये मतलब क्यों, क्यों ये तुम्हें क्यों मार रहा है, वशफी वश हादा तिग्गिक, क्यों ये तुम्हें क्यों मार रहा है, इस तरह आप पूछ सकते हैं अगर आपके सामने को किसी को मार रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों मार रहा है, लेश तिग्गिक सदीकिक, लेश तिग्गिक सदीकिक, तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों मार रहा है, लेश तिग्गिक सदीकिक, तिग्गिक तुम्हें मार रहा है, सदीकिक तुम्हारा दोस्त, लेश तिग्गिक सदीकिक यानी तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों मार रहा है। अच्छा, और जो लास्ट पे जो है इससे मिलता जुलता जो लफ्ज़ है, दाढ़ी जो होती है, दाढ़ी को कहते हैं अरबिक में दिगन, दिगन, ठीक है, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ दिग, दिग का लफ्ज़ है, मिलता जुलता लफ्ज़ था, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी वीडियो के अंदर शामिल कर लेते हैं। दाढ़ी को कहते हैं दिगन या बियर्ड। और अब बात हो जाती है आज की नसीहत की, जल्दी से हम वो आपको बता देते हैं। आज की नसीहत जो है कि यह है कि दो जब मिलते हैं तो तीसरा आता है, ठीक है, जैसे दो मिलते हैं तो तीसरा कुछ ना कुछ उसमें से निकलता है। इसी तरह अकेली जो बड़ी सोच होती है वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर आप एक्शन नहीं मिलाते, यानी आपकी सोच प्लस एक्शन आपकी कामयाबी। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारी बुक 1 नहीं ख़रीदी तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो वहाँ से आप हमसे रब्ता करके अपनी बुक आज ही ख़रीद सकते हैं, ठीक है।